अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3.2 है, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, और ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। इसको देखते हैं। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट। तो यहाँ पर हम गिवन भी नोट करते जाते हैं। हमारे पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ जो है वो कितना है, इसको मैं E इक्वल टू लिख देता हूँ। ये क्या है, 10 वोल्ट। एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 3 ओम, और इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो 3 ओम है। इंटरनल रेसिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं। ये हो गया 3 ओम हो गया। इसके बाद है इज कनेक्टेड टू अ रसिस्टर। एक रसिस्टर से कनेक्ट है, उस रसिस्टर का रेसिस्टेंस हम यहाँ पर ये कैपिटल R लिख लेते हैं। ये हमको पता नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इफ़ द करेंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, इस सर्किट में जो करंट की वैल्यू है वो 0.5 एम्पियर है, ये नोट कर लेंगे। व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट ऑफ द रसिस्टर, रसिस्टर का रेसिस्टेंस क्या है। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, तो सर्किट क्लोज्ड होगा तो उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या है। तो दो चीज़ें यहाँ पर हमसे, टर्मिनल वोल्टेज पूछा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है, रसिस्टर का रेसिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम जानते हैं जो बैटरी से करंट ड्रॉ होता है वो होता है I इक्वल टू E, ये ईएमएफ हो गया, और अपॉन में होता है R प्लस R, टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल रेसिस्टेंस ये R और प्लस R हो गया। इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा R प्लस R इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन I। देख लीजिए, इसको हम इधर कर दिए हैं, I को इधर कर दिए हैं। इस तरह से ट्रांसपोज करेंगे। अब यहाँ पर हमको कैपिटल R चाहिए तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन I, और ये हो जाएगा माइनस R। अब इनकी वैल्यू पुट हम कर देते हैं। तो देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा R इक्वल टू, E की वैल्यू कितनी है यहाँ से देख लेंगे, E की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 अपॉन, अपॉन में लिखा है I, और I की वैल्यू देख लीजिए 0.5, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 0.5। फिर ये माइनस है तो माइनस लिख दिए। फिर स्मॉल r है, स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 3 ओम, तो यहाँ पर 3 ओम लिख देंगे। अब ये r इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका यदि पॉइंट हटाएंगे, डेसिमल रिप्लेस करेंगे तो एक जीरो आप ऊपर ले सकते हैं, तो ये 100 अपॉन कितना हो जाएगा 5, और माइनस में हो गया 3। तो r इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 5 है, तो हो जाएगा 20 माइनस 3। तो R इक्वल टू 20 में से 3 गया तो कितना हो गया 17 ओम। ये R की वैल्यू हो गई। इस तरह से ये रेसिस्टर है जो उसके साथ कनेक्ट है। अब हमको ये पूछ रहा है कि इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या है। तो देख लीजिए, टर्मिनल वोल्टेज आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो V इक्वल टू IR डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और दूसरा आप निकाल सकते हैं इसके टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला जो होता है। तो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज, तो ये होता है V इक्वल टू E माइनस IR, ये टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला है। तो ये V लिख दिए, E की वैल्यू कितनी है 10 है तो 10 कर दिए। ये देख लीजिए E की वैल्यू 10 वोल्ट है, माइनस यहाँ पर I है, I की वैल्यू कितनी है 0.5 है, और स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 3 है। तो ये V इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 3 जा 1.5, ये हो जाएगा। अब इसको आपको माइनस करना है, तो माइनस करने में भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो 10.0 लिख लेंगे, 1.5 लिख लेंगे। इसमें माइनस करना है ना 10 में, तो पॉइंट लगा लेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद इसमें भी नंबर है। इसको माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, कैरी हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 8.5। तो इसकी वैल्यू हो गई 8.5 वोल्ट। इस तरह से यहाँ पर ये टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू हो गई और ये रेसिस्टेंस की वैल्यू हो गई।